देखिए डेटा है, सेमीकंडक्टर है, राइट, एआई है, जो इनमें कंट्रोल पालेगा ही विल रूल द वर्ल्ड टुमारो। वहां पे करोड़पति अरबोंपति बन गए चाइना में, चाइना की इकोनॉमी ने बूम करा, चाइना को पैसे मिले, आपके पैसे। यूरोप और अमेरिका, मेरे पास पैसा होता तो मैं भी एस्टन मार्टिन ले लेता, लेकिन मेरे पास है नहीं, ठीक है जी। एनीवे, विस्की जिंदाबाद, वही कर रहा है भस्मासुर वाला काम, जो उसको कुछ दे रहा है उस वही चीज लेके ताकतवर बन रहा है, फिर उसी को भस्म करने। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, सेमीकंडक्टर्स वो एक मटेरियल है, वो एक चीज है जो हमारे हर मॉडर्न इक्विपमेंट में हमें जरूरत है। गाड़ियों से लेकर, मोबाइल फोन से लेकर, ओवन से लेकर, माइक्रोवेव से लेकर, वॉशिंग मशीन से लेकर, कोई ऐसी चीज नहीं है मॉडर्न इक्विपमेंट जो आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें सेमीकंडक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि भारत में सेमीकंडक्टर बनते नहीं है। भारत में कोशिश बड़ी करी गई इन द पास्ट, लेकिन सेमीकंडक्टर भारत में नहीं बनते हैं। और एक गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल है, किसी मंत्री ने बोला था कि लाख सवा लाख रुपए का लैपटॉप अगर भारत में सेमीकंडक्टर्स बने तो लाख सवा लाख रुपए का लैपटॉप 40-45 हजार में बिकेगा। इतना फर्क पड़ जाता है दोस्तों, इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। खबर यह है तो प्रधानमंत्री ने सबको गांधीनगर गुजरात में बुला दिया, और यहां पे बात है कि इंडिया इज रोलिंग आउट द रेड कार्पेट फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन फ्राइडे। मोदी जी ने कल यह बोला है कि भाई रेड कार्पेट है, स्वागत है आपका, पधारो हमारे देश, सेमीकंडक्टर वाले जितने भी आ सकते हैं आओ, स्वागत है आपका। सबको बुलाया वहां पे, और जैसा मैंने बोला कि साउथ कोरिया से भी लोग वहां पे, यूएस से भी लोग वहां पे, ताइवान से भी लोग, दुनिया भर के लोग वहां पे बैठे। ये कहते हैं कि सिर्फ ये बात नहीं है कि इंडिया को चिप्स चाहिए सेमीकंडक्टर के, बात ये नहीं है, बात ये है कि वर्ल्ड को ट्रस्टेड पार्टनर चाहिए सप्लाई चेन। ये चक्कर क्या है ट्रस्टेड पार्टनर का? ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं आप सोचिए, और कमेंट्स में लिखिए किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर भारत ट्रस्टेड पार्टनर है, जो कि मोदी जी कह रहे हैं कि भारत को, दुनिया को एक ट्रस्टेड पार्टनर चाहिए भारत में, तो कौन ऐसा है जो ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है? जरा लिखिए ना कमेंट्स में, मजा आएगा, फिर उस देश को ट्रोल करेंगे हाका नूडल्स खाते हुए। अच्छा जी, एनीवे, तो सेमीकंडक्टर, सेमीकॉन इंडिया करके ये उन्होंने बातचीत करी यहां पे। सेमीकॉन इंडिया, ये फंक्शन था बहुत बड़ा, सेमीकॉन इंडिया 2023। दोस्तों, यूएस के टॉप सेमीकंडक्टर फर्म्स, इन्होंने बड़ी तारीफ करी है फ्राइडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजन की, भारत के विजन की, और बोला है कि वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि इंडिया लुक्स दैट इट इज पोजिशनिंग इटसेल्फ टू बिकम अ सेमीकंडक्टर पावर हाउस। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यह अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। इसमें यह बोला गया है कि साहब, इंडिया चिप स्ट्रैटेजी, अब सुनिएगा, the event with some of the world's biggest chip firms highlights India's ambitions to become a major hub for semiconductors along with the likes of US, Taiwan and South Korea। तो जो अभी यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया हैं, जो वर्ल्ड सेमीकंडक्टर के लीडर्स हैं, चाइना भी घुसने की कोशिश कर रहा है, चाइना भी टांग अड़ा रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है। इनका यह कहना है मोदी जी का कि इंडिया विल बिकम वन ऑफ द टॉप 3, टॉप 4। इनको बोल रहे हैं इन्वेस्ट को। अच्छा, ये लोग करेंगे क्या? देखिए, एक तो ये कह रहे हैं कि भाई तुम आओ, हम तुम्हें पैसे का भी फायदा देंगे, हम तुम्हें जमीन भी देंगे, हम तुम्हें फैसिलिटीज देंगे, हम तुम्हें टैक्स बेनिफिट्स देंगे, बिजली जो भी है तुम्हारा, हम सब बेनिफिट्स देंगे, तुम इंडिया आओ और सेमीकंडक्टर्स बनाओ। दूसरी चीज, इंडियन कंपनीज को बोल रहे हैं कि इनसे पार्टनर करो, इनसे टेक्नोलॉजी लो। तो 2 लेवल पे गेम हो रहा है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, सेमीकंडक्टर्स, आप बोल रहे हैं मेजर साहब आप सेमीकंडक्टर्स की बात क्यों कर रहे हैं? आप तो नेशनल सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स की बातें करते हैं। मैं एक बात बता रहा हूं आपको दोस्तों, सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये आपको समझना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर्स जो हैं, इट इज अ फंक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और ये बहुत, जो सेमीकंडक्टर, देखिए डेटा है, सेमीकंडक्टर है, राइट, एआई है, जो इनमें कंट्रोल पालेगा ही विल रूल द वर्ल्ड टुमारो। कल की जो लड़ाई है ना, तोप गोलों की होगी, नो डाउट, लेकिन इनकी भी लड़ाई होगी, इनकी भी लड़ाई होगी दोस्तों। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सेमीकंडक्टर वाला मामला, ठीक है जी। अब इसमें ये कहते हैं कि सीईओ ऑफ माइक्रॉन एंड केडेंस एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एट अप्लाइड मटेरियल एंड एएमडी वर ऑन स्टेज एट अ मेजर सेमीकंडक्टर इवेंट इन इंडिया अलोंगसाइड प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो पीएम मोदी ने क्या, अच्छा, एक पीएम मोदी की ना एक बड़ी आदत है प्राइम मिनिस्टर की, ये जब भी जाते हैं किसी भी ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज, उनको पता है कि डेवलप्ड कंट्रीज को चलाता कौन है। देखिए, उनका जो निजाम है, उनका जो सेटअप है, वो तो जाहिर सी बात है, वहां की जो डेमोक्रेसी है, वहां की गवर्नमेंट है, वहां का जो सिस्टम है, वो चलाता है। लेकिन कौन लोग हैं जो उसमें जान फूकते हैं? कॉर्पोरेट्स हैं। ये मोदी जी को पता है, ही नोज वेरी वेल इसमें जान कौन फूक रहा है यार।
कौन चला रहा है इस पूरी चीज को? अमेरिका को वॉल स्ट्रीट चलाती है। दिस इज कॉमन नॉलेज। जो वॉल स्ट्रीट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को चलाती है। वही अमेरिका का डीप स्टेट का हिस्सा है। वही अमेरिका की कोट अनकोट एस्टेब्लिशमेंट है, वॉल स्ट्रीट, पेंटागन, ये सब मिला के, ठीक है ना। अब आपको यह भी बात पता है, और लोग कई बार कह चुके हैं, ये सच है, कि जो 20 साल अमेरिका ने लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान में, $3 ट्रिलियन खर्च कर दिया अमेरिकन सरकार ने, टैक्स पेयर का पैसा, वो आया कहां से? वो तो टैक्सेस से आया, वो तो बॉन्ड से आया, लेकिन वापस कहां गया? क्या वो अफगानिस्तान में लगा वो पैसा? अगर अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन लगते तो अफगानिस्तान दुबई नहीं बन जाता। अगर $3 ट्रिलियन लगते तो वो पैसा अफगानिस्तान के थ्रू वापस अमेरिका चला गया। आया अफगानिस्तान, वो यू टर्न लिया, जैसे इमरान खान यू टर्न लेता ना, वहां से आया टक 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 वापस अमेरिका। बिग बिजनेस। अमेरिकन ट्रेजरी से पैसा आया, अफगानिस्तान से यू टर्न लेके डायरेक्टली चला गया दोस्तों वॉल स्ट्रीट। यह समझने वाली बात है। मोदी जी इस चीज को पहचानते हैं, इसलिए जब भी जाते हैं सीईओ से मिलते हैं, उनको पता है कि काम तो इन्होंने करना है, काम यही करेंगे। काम जो बाइडेन नहीं करेगा। जो बाइडेन पॉलिसीज लिखेगा, जो बाइडेन अप्रूवल देगा, लेकिन ग्राउंड पे काम तो कॉर्पोरेट्स ने करना है। तो इन्होंने क्या करा, देखिए मैं फिर से आपको नाम बताता हूं। इन्होंने माइक्रॉन, केडेंस, अप्लाइड मटेरियल्स और एएमडी। एएमडी का आपने वो देखेंगे ना, वो चिप्स आते हैं एएमडी के, आपको दुकानों में मिल जाएंगे, सेम कंपनी। तो इन्होंने इनके सीईओज को स्टेज पे बैठाया, उनको बड़ी इज्जत दी और उनको बोला कि बॉस आप करो, वी आर देयर विद यू, आपको चाहिए क्या? अच्छा, हर एक धंधे वाला चाहता है कि उसका धंधा एक्सपैंड हो, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल टू शेयर होल्डर्स, राइट। मोदी जी कह रहे हैं कि हम लोग बैठे हैं यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? माहौल चाहिए ना, तुम्हें एनवायरनमेंट चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें जमीन चाहिए, तुम्हें टैक्स बेनिफिट्स चाहिए, तुम्हें एक कंसिस्टेंट और कांस्टेंट और रिलायबल सप्लाई चेन चाहिए। वो सब दे रहे हैं ना तुम्हें, सब दे रहे हैं। एक 360 डिग्रीज एनवायरनमेंट दे रहे हैं, और बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तो प्रपोजल ऐसा, यही प्रपोजल मोदी जी ने उसके सामने रखा था, एलोन मस्क के सामने। एलोन मस्क कहता है, जी मैं आपका फैन हूं। फैन क्या हूं, उसको पैसे दिख रहे हैं यार यहां पे। तो एलोन मस्क कहता है मैं आता हूं यहां पे, ठीक है। एप्पल, अब टाटा घुस गया इस गेम में, टाटा घुस गया इस गेम में, तो एप्पल कहता है वेरी वेल, टाटा बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना से निकल रहे हैं धीरे धीरे लोग, इंडिया आ रहे हैं, ये गेम चल रहा है पूरा दोस्तों। सो नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में जो मैंने आपको बात बताई ना, इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, हम धीरे धीरे जो हथियार खरीद रहे हैं, धीरे धीरे जो वेपन्स खरीद रहे हैं, राइट, सब में सेमीकंडक्टर की जरूरत है, सब में दोस्तों। वो सिर्फ तमंचे राइफल वाले दिन चले गए। आपके जो लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम है, आपके अग्नि से लेकर, आपके हर चीज से लेकर, जो लेटेस्ट आपकी मिसाइल्स हैं, लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं, लेटेस्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की वो हैं, सिग्नल की इक्विपमेंट है, जो भी लड़ाई का साजो सामान है, यू रिक्वायर सेमीकंडक्टर्स इन एवरीथिंग। सेमीकंडक्टर्स आपको हर एक चीज में चाहिए, हर एक चीज में चाहिए। विदाउट सेमीकंडक्टर्स आप लड़ाई नहीं लड़ सकते आज की। इसलिए नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत जरूरी है दोस्तों। इंडिया इज लुकिंग टू ल्योर इन फॉरेन फर्म्स टू इन्वेस्ट विद एएमडी, saying it plans to invest around $400 million over the next 5 years. AMD ने कमिटमेंट कर दी है $400 million की, राइट। और बाकी जो कंपनियां हैं, आपको पता है ना, एक फॉक्सकॉन का जो एप्पल बनाती है फोन, उसका भी एक टाई अप हो रहा था एक और इंडियन कंपनी के साथ, वो टूट गया टाई अप, क्योंकि दोनों अलग अलग परस्यू कर रहे हैं। तो वो पैसा वापस इंडिया में आएगा, कमिटमेंट होगी उसकी, और वो करेंगे पूरा, लेकिन दे वांट टू डू इट विद सेपरेट पार्टनर्स। तो ये जो ब्रेकअप हुआ है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, दे आर स्टिल गोइंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया ओनली। ऐसा नहीं कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट कहीं बाहर चली गई। काफी लोग ये गलत फहमी फैला रहे थे कि साहब वो इंडिया में पैसा आने वाला था, और ये हो गया, ये कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, शोबे भालो, एवरीथिंग इज गुड। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। ये था हमारा सेमीकंडक्टर का मामला। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, और मैं बार बार इसको क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक एंगल है, बहुत बड़ा एंगल है। हमारे ड्रोन्स, ठीक है, हमारे लेटेस्ट आर्टिलरी, हमारे लेटेस्ट टैंक्स, हमारे लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स, हमारी सबमरीन्स, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ठीक है, हमारे डिस्ट्रॉयर्स, हमारे फ्रिगेट्स, हमारे कॉर्वेट्स, हमारे आर्म ड्रोन्स जो हम अमेरिका से ले रहे हैं, हमारे ड्रोन्स जो हम इंडिया में बना रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें ये चीज की जरूरत नहीं है सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर यूज एवरीवेयर। मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया माइक्रोवेव, क्योंकि वो आपके घर में है, आपको पता है, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग रिक्वायर्स सेमीकंडक्टर्स, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। आप समझ लीजिए कितना फायदा होने वाला है दोस्तों भारत को, कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। अच्छा, एक और चीज है कि चाइना ने, अब हम चाइना पे आते हैं, चाइना ने बड़ी कोशिश करी यार। चाइना ये कह रहा है कि साहब
अभी हमें एक्सपैंड करना है, अभी हमें एक्सपैंड करना है। ब्रिक्स, ब्रिक्स 5 देश हैं, ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये बनते हैं ब्रिक्स। अब चाइना ये कह रहा है कि हमें इसको एक्सपैंड करना है। चाइना एक्सपैंड क्यों करना चाहता है ब्रिक्स, ये बहुत जरूरी है समझना। चाइना अपने आप को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दुश्मन समझता है और अमेरिका भी इनको अपना दुश्मन समझता है। दोनों एक दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर भी समझते हैं, दुश्मन भी समझते हैं। और ये वर्ड में दुश्मन क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि वो कहते हैं तुम्हारा प्लेन मार गिराएंगे, वो कहते हैं तुम्हारा प्लेन मार गिराएंगे, एक दूसरे को डराते रहते हैं, करते वर्ते कुछ है नहीं, इसलिए मैं इनको दुश्मन कह रहा हूं दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होने वाला है, चाइना चाहता है कि ब्रिक्स जैसी बॉडी, राइट, ब्रिक्स जैसी बॉडी या फिर एससीओ जो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका भारत भी मेंबर है, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को जहां पे चाइना सबसे अमीर मुल्क है, यह सबसे ज्यादा वेट कैरी करता है बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमी, चाइना इनको ओवर पावर करना चाहता है और चाइना कहता है कि हम इनको चलाएंगे। क्योंकि चाइना यह कह रहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस है, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, उसमें तो अमेरिका की साख है। अब देखो, वर्ल्ड बैंक अमेरिका का, ठीक है, IMF अमेरिका का, नहीं है ये वर्ल्ड बॉडीज, लेकिन सबसे ज्यादा फंड कौन, इनको कंट्रोल कौन करता है? आप ये कह सकते हैं इसका हेडक्वार्टर यहां पे है जी, इसका अमेरिका से कोई लेना देना, सबका लेना देना अमेरिका से भाई, सबका लेना देना। अमेरिका वो शक्ति है जो सबका संचालन कर रही है दुनिया में। FATF की बात कर लो तो सिंगापुर, नो नो नो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेट्स बी वेरी क्लियर, ग्लोबल इकोनॉमी कौन चला रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके कितने भी बुरे हाल हो, चला कौन रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उसके अगेंस्ट अगर चाइना को खड़ा होना है तो चाइना को भी यूनाइटेड नेशंस, सबसे बड़ी बॉडी वर्ल्ड की, कहां पे है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहां पे? अमेरिका। भाई द वर्ल्ड इज बीइंग रन बाय अमेरिका। अब धीरे धीरे क्या है कि लोग अमेरिका से अलग हो रहे हैं, डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है कि हम डॉलर को यूज, जैसे भारत खुद एक काम कर रहा है, लेकिन क्या है कि चीन को आगे नहीं बढ़ने देना। मैं आपको बता रहा हूं क्यों। अगर अमेरिका आगे बढ़े तो समझ में आती है बात, अमेरिका डेमोक्रेसी, इंडिया डेमोक्रेसी। चीन यार, जो बंदे कुत्ते चमगादड़ नहीं छोड़ते वो आपको छोड़ देंगे। आज वो कहते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, आज वो भाई बोलते हैं, टुमारो बोलेंगे नो यू आर द मेन्यू। आप कौन है जी? मेरा नाम गौरव आर्या। कौन गौरव आर्या? अरे गौरव आर्या फॉर डिनर। ये मुझे खाने की बात करेंगे, आपको खाने की बात करेंगे। चाइनीज हैं ऐसे, वो मैं जोक नहीं कर रहा आपको, ये हैं ऐसे। दे आर पीपल विद अ हाईली एग्रेसिव मेंटालिटी, जिनको जब तक जूते पड़ते हैं तब तक ये शांत रहते हैं। जब आप इनको जूते मारना बंद करेंगे फिर फर फर करेंगे, राइट? तो अब ये चाह रहा है चाइना कि और लोगों को ये इसमें इन्वॉल्व कर ले। भारत और ब्राजील ने ऑब्जेक्ट करा है। भारत और ब्राजील ने बोला कि चल बिना दादा, चल बिना, हम मानते ही नहीं। China has repeatedly lobbied for expansion during those meetings, said the officials who asked not to be identified. Dozens of other nations are also clamoring to join the alliance, fueling Western concerns. The group is moving to become a counterweight to Washington and the European Union. अब देखो जी, इसमें potential new members include Indonesia and Saudi Arabia. China and Pakistan versus India is BRICS. तो इसमें क्या है कि भाई पाकिस्तान तो इसका हिस्सा है नहीं, पर पाकिस्तान को चाइना लाना चाहता है बीच में, क्योंकि चाइना को एक दो पालतू चाहिए, जिनको जब बोले भौंक तो भौंक, जब बोले काट तो काट। चाइना नहीं somebody। भाई सेठ जाता है कहीं पे, सेठ को हाथ पैर दबाने के लिए नौकर तो चाहिए, तो पाकिस्तान को, तो ब्रिक्स विल बिकम प्रिक्स। पाकिस्तान जहां इन्वॉल्व होता है वहां गड़बड़ होती है। एनीवे, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है दोस्तों कि इंडिया और ब्राजील ने मिलकर चाइना को कर दिया है ब्लॉक और बोला है कि भाईजान इसमें अभी एक्सपेंशन नहीं होगा, रुक जाओ, इसमें एक्सपेंशन नहीं होगा। चाइना कर ही रहा है, डिसरप्ट कर दो सबको। मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं, जो हमारे एनआरआई भाई बहन है ना, मैं उनको एक बात समझाना चाहता हूं। यार देखो सुनो, खासतौर से जो हमारे यूएस और यूरोप में एनआरआईज हैं, खासतौर से ये जो आप कहते हो ना कि चाइना इज ए डेंजर, चाइना इज ए डेंजर, आप लोगों ने ये भस्मासुर तैयार करा है। ये जो चाइना नाम का भस्मासुर है ना, आप लोगों ने तैयार करा है। आपसे मेरी मुराद अमेरिका से और यूरोप से, आप लोगों ने तैयार करा है भस्मासुर। आपने पैसे दिए, आपने बोला यार मुझे ना सस्ते नाइकी के शूज चाहिए यार, मुझे सस्ते एडिडास के शूज चाहिए यार, ओहो मुझे ना आई वांट चीपर यू नो जीप्स, आई वांट अ चीपर मर्सिडीज। और चीपर कहां से मिलेगा? चाइना से मिलेगा चीपर। चलो सबको चाइना को दे दो। चीपर के चक्कर में आपने खुद के लोगों की नौकरी मरवा दी। वहां पे जो आपके ब्लू कॉलर वर्कर हैं वो बेचारे सड़क पे आ गए, पूरे यूरोप और अमेरिका में आपने उनका बैंड बजा दिया,
और आपने चाइना में एक बूम लाए, चाइना अरबोंपति बन गए। चाइना में कितने हजारों लोग वहां पे करोड़पति अरबोंपति बन गए चाइना में। चाइना की इकोनॉमी ने बूम करा, चाइना को पैसे मिले, आपके पैसे, यूरोप और अमेरिका के पैसे लेकर चाइना अब चौधरी बन रहा है आपको काटना। भस्मासुर ने यही करा था ना, वही कर रहा है भस्मासुर वाला काम। जो उसको कुछ दे रहा है उस वही चीज लेके ताकतवर बन रहा है, फिर उसी को भस्म करने की कोशिश कर रहा है। और ये आप लोगों को बात नहीं समझ में आती, फिर भी मुझे सस्ते नाइकी मिल जाए, सस्ती कमीज मिल जाए, सस्ती बनियान मिल जाए, सस्ता जांघिया मिल जाए, सस्ते मोजे, इसी में सस्ते में ही लगे वो। और जिसको जो सस्ता तुम्हें दे रहा है वो तुम्हारा बैंड बजा रहा है। और तुम्हारे हर एक भाई, हर एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो निकला है अमेरिका से पिछले 5 साल में, वो यही बोल रहा है कि चाइना इज द प्राइमरी थ्रेट, चाइना इज द प्राइमरी थ्रेट, चाइना से बचो। ये जर्मनी कह रहा है, ये अमेरिका कह रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, ये यूके कह रहा है, इंग्लैंड, ये सारे लोग कह रहे हैं कि चाइना इज द प्राइमरी थ्रेट, और ये चाइना तुम्हें खाने की कोशिश कर रहा है। जितनी जल्दी अपनी फैक्ट्रियां निकालोगे चाइना से, जितनी तीव्र गति से अपने बिजनेस बंद करोगे चाइना में और चाइना से बाहर लेकर जाओगे, इंडिया लाओ तो ठीक, फिलीपींस ले जाओ तो ठीक, साउथ कोरिया ले जाओ तो ठीक, जहां खुशी है वहां ले जाओ, लेकिन चाइना से वो बिजनेस निकालो। क्योंकि चाइना को बिजनेस देते रहोगे, सस्ते जांघिया बनियान, सस्ते तौलिया, सस्ता टीवी, सस्ता माइक्रोवेव, तुम्हारे जांघिया बनियान नहीं बचेंगे भाई। सारे के सारे अमेरिका वालों, व्हाइट हाउस वालों, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट में, ईयू की पार्लियामेंट में बैठे हैं ना, और जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बैठे हैं, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ये तन के कपड़े निकाल लेगा चाइना, तन के कपड़े, तब पता लगेगा कितना बड़ा खतरा है ये। हम तो डील कर रहे हैं इसके साथ, हमारे बगल में, इसलिए हमें पता है। तुम लोग तो 7 समुंदर पार रहते हो, सिर्फ कागज लिख रहे हो वहां पे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। चाइना विल डिस्ट्रॉय यू, बिकॉज ये कैसा है कि ये लड़ाई से डिस्ट्रॉय नहीं करता चाइना। चाइना लोकस्ट होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं लोकस्ट को, वो आते हैं करोड़ों की तादाद में आते हैं, वो चिपट जाते हैं वहां से, वो पेड़ के पत्ते वत्ते सब खा जाते हैं, क्रॉप्स को, पूरी फसलें बर्बाद कर देते हैं। उस टाइप का एक ये मेनेस है चाइना, एंड इट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, इट नीड्स टू बी फॉट। और आखिरी में दोस्तों एक खबर है कि इंडिया सीज अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद ब्रिटेन एज क्रूशियल टू होप्स ऑफ बिकमिंग अ बिगर एक्सपोर्टर, while the UK would obtain wider access for its whiskey, premium cars and legal services। बिल्कुल ठीक जगह तुम आयो ब्रिटेन, तुम बिल्कुल ठीक जगह आयो। प्रीमियम कार्स ब्रिटेन की कौन सी है? रोल्स रॉयस है, एस्टन मार्टिन है, ठीक है। ये जो तुम्हारी 2-3 कार्स हैं, जैगुआर तो ये लैंड रोवर हो गई, तो टाटा ने खरीद ली, ठीक है। ये प्रीमियम कार्स, एक तो इंडिया में इसी के लिए लोग पागल हैं, राइट। मेरे पास पैसा होता तो मैं भी एस्टन मार्टिन ले लेता, लेकिन मेरे पास है नहीं, ठीक है जी। एनीवे, विस्की जिंदाबाद यहाँ पे। तो ये ब्रिटेन कह रहा है कि भाई मुझे आपके साथ साइन करनी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया कह रहा है कि हमें मार्केट चाहिए। ऋषि सुनाक भी कमिटेड है, मोदी जी भी कमिटेड है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देशों को बहुत फायदा होने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। India and Britain could sign a free trade agreement this year as both countries have reached consensus on the broad contours of the proposed deal, aiming to boost economic growth and jobs। तो ये टॉप मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने कहा है कि भाई ये दोनों मुल्क चाहते हैं हो जाए, इससे जॉब्स बढ़ेंगे, इससे इकोनॉमी बढ़ेगी, इससे सब कुछ बढ़ेगा, और हम लोग अग्री कर गए हैं। फुल स्टॉप कॉमा पे अग्रीमेंट हो गया, अब साइन करने वाली बात है। वी वांट टू फाइनलाइज द डील एट द अर्लीस्ट, सुनील बर्थवाल, इंडियाज कॉमर्स सेक्रेटरी, टोल्ड रिपोर्टर्स ऑन फ्राइडे। ही सेड दैट ऑन ऑलमोस्ट ऑल consensus issues negotiations were completed and the deal will be signed much before the end of the year। इस साल के पहले पहले गेम प्लान हो जाएगा इनका साइन। सुनाक साहब और मोदी साहब दोनों मिलकर साइन कर देंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिफोर इंडिया गोज इनटू इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर। इट विल बी वेल अंडरवे। इंडिया की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इंडिया बहुत कुछ सप्लाई करेगा यूके को, और यूके की इकोनॉमी को बहुत वो करेगा, क्योंकि यार जो सही बात है, कुछ चीजें यूके जो बनाता है ना, नोबडी एल्स कैन मेक दैट। उस लेवल की चीजें कोई नहीं बना पाता। दे आर फैंटास्टिक इन दैट। सो उनके सारे ब्रांड्स यहां पे आएंगे और उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा, हमें भी और उनको भी। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प बोथ द कंट्रीज। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।